राम राम सारी बाणा ने और भाई सारी ठीक ठाक होंगी। परमात्मा सबने ठीक ठाक रखा है। तो भाई आज मेरा सूट देख लो। सिंपल सूट है ये। और ये मेरा आया नहीं करता। और ये बाजू तो इतनी ज़्यादा ढीली हो रही है परमात्मा की दया से। तो ये हाथ मेरे इस तरह उठे से रहा करते हो और अब इस तरह। अब सारी बाणा तो एक बात करनी है भाई। मजबूत बनो और हमेशा खुश रहो, क्योंकि जब खुद खुश रहोगी ना तब परिवार ने खुश रख सको। जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता रोज 2-4 श्लोक पढ़ा करूँ भाई, और उनका अर्थ पढ़ा करूँ और बोल का पढ़ा करूँ, ताकि बेटियां भी सुने, उन्हें भी फायदा हो भाई, समझ आवे, थोड़ा ज्ञान मिले और थोड़ा भाई अपना भी ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में परेशानियां आवे और परमात्मा के नाम ते वे परेशानियां थोड़ी दूर होवे हैं, मन में शांति प्राप्त होवे है। तो भाई फिर उसके बाद मैं छत पर घूमने चली गई थी और ये सूट देख सको भाई ढीला हो रहा है। और केवल 32 बार जो फॉर्मूला है ना उससे मेरा फ़र्क ज़्यादा पड़ा है। और बाकी योग एक्सरसाइज बहुत कम करूँ हूँ, 2 दिन कर ली 4 दिन टाल हो गया, ऐसा हुआ है। छलनी ऊपर भूल गई थी। तो भाई सुबह जब वो डाली ना, ये घूमना आई सुबह के टाइम, तो उस टाइम डाली थी या चाय पत्ती पौधा में सूखी हुई चाय पत्ती। और फिर बाद में भाई मैं चली गई थी बेटियों का खाना बनाना, और मेरे हस्बैंड के लिए तो नहीं हुआ, सुबह 5:30 बजे उनकी तैयारी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर बेटियों के जाने के बाद छत पे पहुंची थी और उसके बाद वह छलनी उठा कर रखने के बाद फिर मकालय राम का नाम ले लूँ, ओम का जाप करा करूँ, भ्रामरी प्राणायाम, थोड़ा मतलब योग करना ही चाहिए। मेडिटेशन सबसे ज़रूरी है, और कुछ हो ना हो तो भाई परमात्मा की दया से परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। तो उनकी दया के बिना तो है ना, परमात्मा की दया के बिना हम परमात्मा का नाम भी नहीं ले सकते। तो उनकी कृपा दृष्टि है कि हम उनका नाम ले हुए हैं। परमात्मा की तरफ झुकाव भी इंसान का जब होगा जब उसके अच्छे कर्म होंगे। तो परमात्मा की दया से मैं बहुत खुश हूँ, आजकल खुश रहने लगी हूँ और कोशिश कर रही हूँ। और बाकी समय मजबूत बना दिया करे भाई, ये है गर्दन की एक्सरसाइज। सांस लेते हुए दाएं तरफ जाना, वापस आना, सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए बाईं तरफ जाना और सांस छोड़ते हुए सामने आना। फिर उसके बाद भाई मैंने लगानी थी जोत, तो भाई फिर उसके बाद शाम की जोत लगा दी और हाथ जोड़ लिए। और बेटियों ने भाई हनुमान चालीसा और बजरंग बाण बोल लिया। तो परमात्मा की दया हो, सभी बेटी हो चाहे बेटे हो भाई, सभी को है ना कम से कम हनुमान चालीसा और बजरंग बाण बोलना चाहिए। मतलब हम सभी को बोलना चाहिए। कभी कभी ला लो भाई नहीं कर पाती लेडीज़ तो, क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा हुआ है। और मेरा तो सच बताऊं चलता ही रहा है काम, वो ये बात है, बस लगी भी रहूं और काम दिखता भी नहीं। सच में मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं टाली दिख के जाऊं और लगी भी रहूं, सूजन चेहरे पर दिखने लग रही है। फिर पाम ट्री ने भाई थोड़ा छिड़काव कर दिया और मैंने फिर पी बैठ कर चाय। फिर आ गया भाई पानी, झाड़ू काट दिए थी बस इतना, फिर आ गया पानी। फिर मैंने थोड़ा ना दीवारा पर पानी मार दिया तो अच्छी सारी सफ़ेदी उतर गई। फिर वहाँ तक साफ सफाई करी, फिर मैं पहुँच गई छत पे, क्योंकि पानी ऊपर टंकियाँ में कनेक्शन कर दिया था। फिर उसके बाद मकाले शाम ने पानी नहीं दिया था, तो दोपहर के टाइम देने लग रही हूँ पानी। तो दोपहर के टाइम पानी क्यों दिया, क्योंकि मैंने पता था कि मौसम कभी ठंड का हुआ है, कभी धूप निकला हो, कभी छाँव हो जाए, तो ऐसा मौसम चल रहा है। क्योंकि हरियाणवी में कहा करें ना कि दाने पर झाड़ चल रही है राम जी की, तो यह सच्चाई बात है। ये गेहूँ काटने का टाइम आ रहा है, जो 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 राम जी है ना न्यू दिखाने लग रहा है कि बारिश होगी। तो भाई पौधे में पानी दे दिया परमात्मा की दया से, और ऊपर कनेक्शन करवा रखा है, नीचे तलाण में दिक्कत महसूस हो है। और यह देखो भाई मधुमक्खी मेरे पीछे लग रही है, इसने तो मेरा घूंघट करवा दिया। बड़े ठेरा तक करा ही करें घूंघट ही भी, इस मधुमक्खी तभी करना पड़ गया, क्योंकि बिल्कुल है ना न्यू मुंह पे बार बार लड़न हो रही थी। तो भाई साला गया मिलन आवे है, तो वह भी कहानी कदे बताऊंगी या मिलन क्यों आवे है। तो भाई पानी भरन लाग रही थी ना, तो टंकी बिल्कुल रित रही थी, क्यों मोटर ख़राब हो गई थी, तो वह ठीक करवाई थी। तो पानी इसलिए थोड़ा थोड़ा आवे था। और भाई एक बाल्टी भर के ऊपर रखी आई थी। उसके बाद पानी लेकर फिर मैंने यह साइकिल धो दी, फिर यहाँ तक धोना दोबारा तो स्टार्ट कर दिया। तो वही बात है भाई, देखो काम है ना कोई भी हो, अगर हम शरीर ठीक है ना, हमारा माइंड ठीक है, तो हम हर एक काम अच्छे से कर पाएंगे। बस नेगेटिव इंसानों से दूर रहना है, जो भी केवल टेंशन देवें और एक बात की 10 बात बना देवें, ऐसे इंसानों से थोड़ा सा दूर रहना है। बाकी नहीं है परमात्मा की दात, मेरे मायके वाले भी बहुत सपोर्टिव हैं और ससुराल वाले भी, तो सभी बहुत अच्छे हैं। कुछ एक हो जाए अगर भाई जीवन में कि जो केवल परेशानी देना चाहो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं
जो पॉजिटिव इंसान है तो भाई वो ये बात होया करना कि परमात्मा खुद तो आ नहीं सकते, लेकिन किसी न किसी के रूप में हमने ये समझा दे हैं कि बेटा खुश रहो, जीवन में खुशी ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो पाम ट्री ने भाई हर रोज़ छिड़काव करा करूँ, हर रोज़ पता नहीं इस पाम ट्री पे कहाँ तक धूला आ गया है। तो भाई वहाँ पे गैलरी धोने लग रही थी, पानी साथ के साथ पानी आ रहा था। तो पानी आ रहा था, मैंने सोचू थी मकाले पहले मैंने सोची मकाले नहाऊंगी, फिर ऊपर तब पानी दे का पौधा में नीचे आकर फिर मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद मकाले इब खाली भी क्यों कर बैठू, क्यों पानी चल रहा हो तो हूँ भी संभाल करनी। तो भाई बैठ तो सकते नहीं ना लेट सकते, वरना गर्म पानी तो नहाते मैं ना लोटा करूँ थोड़ी देर। और यह भी एक गलती लगा, अगर मान लो बीमार हो जाऊँ ना बाद में ध्यान आओ कि मैंने यह लापरवाही बरती थी। तो चलो परमात्मा सब ठीक ठाक रखेंगे। तो भाई मैंने वहाँ तक धो दिया था और उसके बाद साइकिल पीछे कर दी थी। तो भाई हमारे द्वारा गाड़ी के नाम पे यही है हमारी गाड़ी तो यही है, समय आवेगा बदलेगा, गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा। तो भाई वैसे है ना मेरे लिए यो घर है ना सब कुछ है, क्योंकि यो भी बड़ी मुश्किल से बना था, बहुत संघर्ष भरी कहानी है, वह भी कदे बताऊंगी। तो भाई यहाँ तक साफ सफाई कर ली थी और साइकिल ठिकाने लगा दी थी, यहीं पर रखा करे साइकिल ने हमेशा। तो भाई खेत में जावे पानी भी लिया आवे भाई और काम भी आ जावे। तो अभी फिर छत पर आ गई थी। तो बादल देख लो कितना, मतलब राम जी ने कमाल कर रखा है कि ना बादल छाए रहे हैं, जब तक गेहूँ नहीं कट लेंगे घर नहीं लेंगे इतना छाए रहेंगे। फिर मेरी जेठानी तो बातचीत होगी तो हम बतलाए काफ़ी देर तक छत पे, बोली के मौसम देख किसा कर रहा राम जी में कहा बेबे। तो वह बात कह दी मेरी जेठानी ने कि यह ना गेहूँ आप जाड़ चल रहा है दाने पे तो मतलब जब गेहूँ आने का टाइम होया करा ना, जब राम जी ने हुआ कराया करा, तो भी फिर मैं रोटी बनाने लगी थी, बेटियाँ आने का टाइम हो गया था। तो भाई चाहे बेटियाँ आवें चाहे भाई मेरे हस्बैंड आवें, तो वह न्यू मालूम वह अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी है घर पे उनके लिए ताज़ा खाना तैयार करना और भाई अपना ख्याल रखना भी शुरू कर दिया। गलती ये हुई थी कि अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। तो भाई रोटी पका दी थी, फिर शाम में मैं पहुँच गई थी मंदिर में, मच्छियों के लिए दाना लेकर गई थी। और भाई बहुत ही प्यारी हरियाली थी, दर्शन कर ले हरियाली के। जय हो प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम हनु हनुमंते नमः। घर पे आकर भाई फिर मैंने आलू उबाल दिए थे, सब्जी बनाने की तैयारी थी। तो मेरे हस्बैंड ने ले रखे थे वह बताऊँ बैंगन। तो भाई कढ़ाई में डाल दिया तेल, गरम होने के लिए रख दिया भाई, लहसुन मिर्च अदरक कूटने के लिए रख दिया कुंडी में नमक डाल के। और फिर भी तेल गरम होते ही थोड़ा सा एक चुटकी नमक और जीरा डाल दिया आधी चम्मच। फिर जीरा फ्राई होते ही डाल दिया प्याज फ्राई होते ही डालना है भाई टमाटर बारीक काट कर रख रखा। पके पके टमाटर, इतने अच्छे टमाटर आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छी प्यूरी बनाया, खाना बनाते टाइम मज़ा आवे खुशी होवे है। तो भी देखो बिल्कुल लाल लाल टमाटर हो रहे, जो ज़्यादा लाल होवे डाला करूँ। तो भी लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट तैयार, थोड़ा पानी डाल के और कुंडी का चारों तरफ का उतार लिया है। और भाई टमाटर पक गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए, तो उस पर डाल दी हल्दी 2 चम्मच के लगभग डलेगी। और भाई अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। मिक्सअप करने के बाद एक हाथ से भाई ये दिखा रही थी मैं, बताऊँ काट के, एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही थी और एक हाथ से भाई ये जो पेस्ट बनाया था लहसुन मिर्च अदरक का वो डाल दिया। तो बहुत मेहनत करनी पड़ा है, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। तो भाई फिर उसके बाद पेस्ट तैयार हो गया था अच्छे से, उसके बाद डाल दिया ये जो बैंगन काट रखे थे वो डाल दिया। तो भाई उसके बाद डाल दिया उबला हुआ आलू और मिक्सअप कर दिया अच्छे से। स्वाद अनुसार नमक डालना है भाई, हम थोड़ा कम नमक डाला करें तो उस हिसाब से डाल रहे हैं। तो भाई सब्जी कैसी बनेगी वो भी देखो, बहुत ही सच में मेहनत का फल हुआ कर भाई। 1 गिलास पानी डाल दिया और साथ में कर दिया मिक्सअप, 1 चम्मच डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। और भाई रख दी पकने के लिए थोड़ी देर, बस बताओ पकाना है भाई, बैंगन पकाना है 2 चीज़ बोलेगी सॉरी उसके लिए। तो भाई खीरा काट दिया और भाई हरा धनिया काट दिया और सब्जी तैयार होते ही हरा धनिया डाल दिया है। और फिर अच्छे से कर दिया भाई मिक्सअप। सब्जी देख सको, वाह 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 वाह, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी और मेरे हस्बैंड ने खुश होकर खाई थी। और साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा देसी घी और उनने बहुत ज़्यादा खुश होकर खाई। तो हरियाणवी में कहा करें कि घी साग ने स्वाद बनाओ सब्जी ने और नाम बहू का हो। तो भाई मेरा नाम हो गया कि हाँ स्वादिष्ट बनाई। तो भाई यहाँ पे देख सको हो तैयारी कर दी है प्याज सलाद खीरे की। तो भाई ये सलाद तैयार करके दे दी है। तो बहुत ही
अच्छा दिन बीता परमात्मा की दया से। तो जोत लगा के भाई, जोत तो पहले लगा ली थी तो हाथ जोड़ लिए, और फिर भाई जोत दिखाए बिना मेरा ना व्लॉग भी पूरा नहीं होता, मेरा दिल खुश नहीं होता। एक बार तो ज़रूर फ़ोन लिए लिए जाऊंगी जोत आगे। जय माता दी, जय हनुमान, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो वे सभी परमपिता परमात्मा सभी रूपों में दया करें, सभी की ज़रूरत है। जैसे परिवार में सभी की ज़रूरत है, उसी तरह परमपिता परमात्मा की भी हर एक रूप की ज़रूरत हो। परमात्मा हर एक रूप में विराजमान है। तो भाई छत पे पहुंच गई थी, सुबह का टाइम। तो भाई पानी देना था, पानी दे दिया पौधों में, और भाई थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लिया। तो मेडिटेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। योग जो करते हैं ना, तो भाई आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है योग। तो योग जरूर करा करो। सब बाणा न कहूँ, सब भाइया ने भी कहूँ, भाई हर एक उम्र में ज़रूरत है। मैं अपनी बेटियां ने भी 10 मिनट के लिए ज़रूर छत पे लेकर आ करूँ, चाहे चाहे मैं गुस्सा करके लाऊं, लेकिन मैं लेकर आ करूँ पहले प्यार से। नहीं माने तो भाई मैं धमका के लेकर आया करूँ। तो मेरी आदत है सुबह डेली छत पर जाने की। लेकिन जब मैं बीमार हुई ना, जब बहुत बुरा समय था सच में, कया करे ना बुरा समय भी आया करे, तो भाई वो मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा और सबसे कमज़ोर समय रहा है। परमात्मा किसी ने भी बीमार ना करे, परमात्मा दुश्मन ने भी इतना बीमार ना करे जितनी मैं बीमार हुई। तो जो दुख हमने मिला वो किसी ने भी नहीं मिलना चाहिए। मैं तो यही दुआ करूँ, क्योंकि हमने पता है हम कितने बुरे दौर से गुजरे हैं। तो भाई सूर्य का उजाला हो गया है, तो बेटियां चली गई स्कूल, मेरे हस्बैंड गए ड्यूटी, तो उसके बाद मेरा खुद का टाइम। और फिर देखो कैसे हीरो की तरह हाथ जोड़ कर घूम रही मैं तेजी से। भाई स्पीड बढ़ा दी थी वीडियो की वीडियो की स्पीड थी। तो भाई ओम नमः शिवाय, ओम श्री सूर्य देवाय नमः। तो भाई उसके बाद पेड़ पौधे देख लो खिलखिलाने लगे थोड़े से। और भाई नीचे आकर बनाई बढ़िया सी चाय, और भाई पाम ट्री को नहला दिया, मतलब छिड़काव कर दिया था। उसके बाद पी आराम से चाय, और फिर पड़ गया चैन। और उसके बाद भाई खीरा काटने लगी। मतलब मैं ये कह रही हूँ ना कि बेटियां भेज दी, तो उसके बाद की ये पहले की वीडियो है। मतलब मैंने तैयारी कर दी थी। तो भाई तैयारी कैसे करी वो भी देख लो। खीरा काट दिया था। खीरा काटने की वजह ये है कि मैं चाहूँ कि बेटियां खुश होकर खा लें, और बिल्कुल मना करे जहाँ एक रोटी रख दी। और रोटी भाई नॉर्मल रोटी काले गेहूं के आटे की बनाया करें, और साथ में रख दिए खीरे। और भाई शाम की सब्जी थी आलू बैंगन। तो भाई बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी थी। तो बेटी बोली मम्मी यह डाल दियो शाम ने, बल्कि बोली कि मेरी कटोरी में डाल कर रख दो। मैं कहा बेटा बच जाएगी तो लीजिए, नहीं तो और कुछ बना दूंगी। तो भाई वही सब्जी थोड़ी बचाई और वही टिफिन में पैक कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो। राम राम सारा ने आप सभी का।